ये प्रश्नावली 4.4 का कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें सबसे पहले हमको माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड पढ़ना है। ठीक, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, बारी बारी से दोनों का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक, उपसारणिक यानी माइनर क्या होता है, माना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे एक डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट है, उसका जो अवयव है ए आई जे, उसका माइनर अगर निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट जिस रो और जिस कॉलम में, आई में रो और जे में कॉलम को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे से सूचित किया जाता है। जिसका हम माइनर निकालेंगे उसको हम M11 या एम आई जे से सूचित करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। ठीक है, मानिए कि एक कोई डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, इसका जो अवयव है A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2/2 कोटि का ये डिटर्मिनेंट है। अगर ए का माइनर निकालना है A11, लिखेंगे A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक को एम आई जे से लिखते थे। A11 का उपसारणिक यानी M11, A11 का उपसारणिक मतलब M11, माइनर ऑफ A11। A11 क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, आई A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हटा देंगे A22, ये हो जाएगा A22 हो जाएगा। अगर A12 का उपसारणिक निकालना होगा क्या होगा, M12 किस रो है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देते हैं, हटा दिए क्या होगा, A21 बराबर A21 हो गया। हमको निकालना A21 का उपसारणिक क्या होगा, यानी M21 हो जाएगा। A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A12। अब निकालेंगे A22 का माइनर, A22 का माइनर क्या हो जाएगा, M22 क्या हो जाएगा, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे A11 यानी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट का अगर अवयव हमको निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जो भी एलिमेंट बच जाता है वही उसका उपसारणिक या माइनर होता है। माइनर को माइनर एम से स्टार्ट होता है, इसे माइनर ऑफ 11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। M1 को अगर देखिए A11 का उपसारणिक अगर ये नहीं भी लिखेगा, M11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसका माइनर क्या होगा, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, जब हटा देंगे क्या बचेगा, A22 हो जाएगा। यानी A1 माइनर ऑफ 11 यानी पहला रो और पहला कॉलम का माइनर A22 आया। फिर अगर A12 निकालेंगे, A12 का उपसारणिक क्या होगा, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ पहला रो दूसरा कॉलम का माइनर निकालना है तो A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम हटा देंगे, जो हटा देंगे क्या होगा, A21 हो गया। उसी प्रकार A21 हम निकालेंगे, A21 का उपसारणिक क्या होगा, माइनर ऑफ M21 यानी माइनर 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम है, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा, A12 ये हो गया। अब निकालना A22 का माइनर, A22 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A22 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। यही हुआ इसका माइनर निकालने का। ठीक है, अगर 2/2 को माइनर निकल गया, अगर 3/3 होगा तो इसी प्रकार निकलेंगे। क्योंकि पहले 2/2 पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 3/3 पर एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, माने डिटर्मिनेंट क्या है, 2 5 8 9 है, इसका माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। बोल रहा है क्वेश्चन रहेगा उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अगर बोलेगा इसका उपसारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, लिख देंगे M11 यानी लिख देंगे पहले 2 का उपसारणिक
2 का उपसारणिक क्या होगा, 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख देंगे M11 बराबर 9, यानी M11 बराबर 9 होगा। M11 का उपसारणिक अगर हम लिखेंगे यहाँ 5 का उपसारणिक बराबर क्या होगा, 5 किस रो में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में M12 क्या होगा, 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो 8 हो जाएगा 8। अब यहाँ पर रहेगा 8 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 8 to 1, दूसरा रो पहला कॉलम में 8 है, इसका उपसारणिक क्या होगा 8 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से 9 है तो 9 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M22 का मतलब है माइनर ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया, जिस रो जिस कॉलम हटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। M11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम का माइनर क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम एलिमेंट ये है, इसका माइनर क्या होगा 9 होगा, तो 9 लिख देंगे। A12 का मतलब है पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है, पहला रो और दूसरा कॉलम में ये एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा 8 होगा, 8 लिख देंगे। फिर ध्यान देखिए अब क्या है M21 का मतलब हुआ दूसरा रो और दूसरा रो पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है, दूसरा रो है पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर 5 होगा, 5 हो गया। और 9 हुआ, 9 M22 का मतलब हुआ दूसरा रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है 9 है, उसका माइनर क्या हो जाएगा 2 हुआ, 2। अगर आप 2 का उपसारणिक या 5 का उपसारणिक ये सब नहीं लिखिएगा, सिर्फ M11 लिख दीजिए तो सेम बात ही हुआ। तो 2 का उपसारणिक क्या हुआ M12 मतलब पहला रो पहला कॉलम में 2 है, ये 2 हो गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में 5 है तो 5 हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम में क्या होगा 8 है, 8 हो गया। दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या है 9 है तो 9 हो गया। यही आप समझ गए होंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उपसारणिक यानी माइनर निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। इस पर 3-4 क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं ताकि क्लियर में समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिए हैं, डेल्टा दिया है, कोई डिटर्मिनेंट दिया है, इसका हम बोल रहा है उपसारणिक निकालने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये भी 2/2 कोटि का है, इसका उपसारणिक निकालना है। हम यहाँ से लिख देंगे ए लिखा हुआ है, ए का माइनर या फिर M11। ए का माइनर क्या होगा -p है, जो भी एलिमेंट रहेगा जिस रो जिस कॉलम है उसको हटाने के बाद जो भी एलिमेंट बचेगा वही ए का माइनर हुआ, -p हो गया। ठीक है, बी है, बी का माइनर क्या होगा, बी किस रो में, बी हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12 बराबर बी जिस रो जिस कॉलम उसको हटाएंगे Z हुआ, Z हो गया। Z अब लिखेंगे Z का माइनर क्या होगा M, Z किस रो में, दूसरा रो और पहला कॉलम में, Z का दूसरा जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा B है तो B हो जाएगा। -p है, यहाँ लिख देंगे -p का माइनर क्या होगा, -p किस रो में, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में, तो यहाँ लिख देंगे M22 माइनर ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट उसका माइनर क्या होगा, जिस रो है जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या बचेगा 8, ए हो जाएगा। यही निकला इस डिटर्मिनेंट का माइनर। ए का माइनर -p हुआ, बी का माइनर Z हुआ, Z का माइनर B हुआ और -p का माइनर A हुआ, -p का माइनर A हुआ। आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2/2 कोटि रहे तो उसका माइनर किस तरह से निकाला जाता है, समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से लिख देंगे 8 का माइनर, 8 का माइनर मतलब M11। 8 किस रो और किस कॉलम में, 8 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए M11 लिखे हैं। काहे कि माइनर को MIJ से हम सूचित करते हैं। I मतलब रो की संख्या, J मतलब कॉलम की संख्या। 8 का माइनर क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 6 का माइनर क्या होगा M पहला रो दूसरा कॉलम में 1 2 क्या हो जाएगा -3 हो गया,
6 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम हटा देंगे तो -3 हो जाएगा, -3। अब -3 है, लिख देंगे -3 का माइनर, -3 किस रो और किस कॉलम में, दूसरा रो है M21, दूसरा रो पहला कॉलम है। -3 का माइनर क्या होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 6 है तो 6 ले देंगे। फिर 2 है, यहाँ से लिखेंगे 2 का माइनर क्या होगा, 2 किस रो में, 2 जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, इसलिए लिख सकते हैं माइनर ऑफ 2 दूसरा रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है 2 है उसका माइनर क्या होगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब समझ गए हैं, कोई भी 2x2 कोटि का एलिमेंट है उसका अगर माइनर निकालना है तो किस तरह से हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कोई 3x3 कोटि का एलिमेंट है तो उसका माइनर किस तरह से निकालते हैं, तो आप लोग बने रहें। ठीक, अगर कोई 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर हम किस तरह से निकालते हैं, देखिए किस तरह से निकालते हैं वो ध्यान देखिए। यहाँ लिख देंगे A11 का माइनर, A11 का माइनर का मतलब हो गया M11 का माइनर क्या होगा, M11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, A22 बचेगा, A23 बचेगा, A32 बचेगा, A33 बचेगा। ठीक है, A11 का माइनर निकालते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में उसको जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33 लिख देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो वही हुआ A11 का माइनर, यहाँ डिटर्मिनेंट मान लिखा A22 A33 हो गया, माइनस A32 A23, यही इस डिटर्मिनेंट का माइनर में हो गया। अगर हम A12 निकालेंगे, A12 का माइनर क्या होगा, M12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, जब डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, A21 A23 A31 A33 हो जाएगा। देखिए इसको हम किस तरह किए, A12 हम बताए थे जिस भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करें, हटाते हैं। A12 का माइनर निकालते हैं, A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या बचेगा, A21 A21 A23 A23 A31 A33 A31 A33। अब इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, A21 इंटू A33 माइनस का साइन, A31 माइनस A23, ये हो गया इस A का माइनर, A12 का माइनर। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट अगर 3x3 कोटि का है उसका माइनर हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हल नहीं हो रहा इसलिए इसका लंबा जा रहा है। कोई अंक में एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसका 9 अवयव है, 9 अवयव का हम माइनर निकालते हैं, तो आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। इसको हम हटाते एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब समझ गए होंगे किस तरह से हम निकालते हैं। अगर A13 के निकालेंगे, A13 जिस रो यहाँ पर साइन नहीं दिया जाता है, देखिए इसमें कोई साइन नहीं दिया है, माइनर में हम कोई साइन नहीं देते हैं। A13 निकालेंगे, A13 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, जो भी एलिमेंट बनेगा, जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही माइनर ऑफ A13, 13 का माइनर होगा। सेम टू 1 करेंगे, सेम टू 2 करेंगे, उसी तरह हम 9 अवयव को बारी बारी से माइनर हम निकालेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लिए है, कोई डिटर्मिनेंट है उसका उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक का मतलब माइनर होता है, उसका माइनर निकालना है। ठीक है, सब प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम बारी बारी से निकालते हैं। ध्यान देखिए, हल करेंगे। देखिए यहाँ एक का माइनर मतलब M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर हम निकालेंगे। जो भी एलिमेंट उसका माइनर किस तरह से निकालेंगे, जिस रो जिस कॉलम इसको डिलीट करेंगे 5 6 8 9 हुआ।
9 5 45 हो गया, माइनस 8 6 48 हो गया। क्या हो जाएगा 45 माइनस 48 क्या हो जाएगा -3 हो गया। फिर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 2 का माइनर, लिख देंगे यहाँ 2 का माइनर क्या होगा M12 पहला रो दूसरा कॉलम, जिस रो जिस कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे क्या से हो जाएगा, यहाँ से क्या 4 6 7 9। फिर हल करेंगे 9 चौक 36 हो गया, माइनस 7 नंबर 63 हुआ, 63 में 36 घटाएंगे माइनस हो गया, 5 में 3 गया 2 यानी -27 हो गया। अब निकालते 3 का, लिख देंगे 3 का माइनर क्या हो जाएगा M13 पहला रो और तीसरा कॉलम में क्या हो जाएगा 4 5 7 8। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 8 चौका 32 हो गया, -7 5 35 हो गया, 35 में 2 गया, 5 में 2 गया 3 हो गया माइनस में, 32 माइनस 35 माइनस में 3 हो जाएगा। अब 3 का हो गया, अब 4 का लिखेंगे, 4 का माइनर क्या होगा 4 किस रो में दूसरा रो पहला कॉलम में M21 हो गया, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 2389 यहाँ से 9 दूना 18 माइनस 8 3 24 हो गया, 14 में 8 6 14 6 हुआ, यानी पर माइनस में 6 होगा, 18 24 6 18 मतलब माइनस से 6 हो जाएगा। अब हम 5 देखेंगे, 5 का माइनर क्या होगा 5 किस रो में दूसरा कॉलम में M22, जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 1379 1379 9 इकाई 9 माइनस 7 21 हो गया, 21 में से 9 घटाएंगे 9 3 12 होगा, 12 8 20 से 21 हो गया, माइनस में 12 हो गया। देखिए 5 तक हो गया, अब 6 निकालेंगे 6 का, यहाँ तक समझ 1 का माइनस समझ गए -3 हुआ, 2 का माइनस समझ गए माइनस में 27 हुआ, 3 का माइनस समझ गए होंगे माइनस में 3 हो गया, 4 का माइनस समझ गए होंगे माइनस में 6 हुआ, 5 का माइनस समझ गए होंगे माइनस में 12 हुआ। अब 4 एलिमेंट और है, अब निकालते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, लिख देंगे 6 का माइनर 6 किस रो में लिख देंगे M दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है 21 क्या हो जाएगा 6 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 7 8 1 2 7 8 हो गया, यहाँ से निकलेंगे 8 माइनस 7 दूना 14 8 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। फिर 7 जिस रो जिस 7 का माइनर क्या होगा 7 जिस रो जिस कॉलम में क्या होगा तीसरा रो है M31 का 1 मतलब तीसरा रो पहला एलिमेंट जो भी है 7 है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा 2 3 5 6 2 3 5 6। यहाँ से डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, 6 दूना 12 माइनस 5 3 15 हो गया, 12 माइनस 15 क्या होगा माइनस में 3 हो गया। अब तो 7 हो गया, अब 8 का माइनर क्या हो गया M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 8 हुआ, इसका माइनर क्या होगा जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 1346 हो गया, 6 इकाई 6 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, माइनस में 6 हो गया। 8 का माइनर, अब लास्ट बचा 9 का माइनर क्या हो जाएगा 9 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, 9 का माइनर 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम में है, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे 1 2 4 5 आ जाएगा, 5 इकाई 5 माइनस 4 दूना 8 माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस। यही हुआ इस 3/3 कोटि के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम निकाल दिए। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम माइनर निकालते हैं। अब हम बताएंगे कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है वो देखते हैं। अब हम देखेंगे कोई भी डिटर्मिनेंट का सहखंड किस तरह निकालते हैं।
देखिए सह कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड बोलते हैं। एक अवयव AIJ के सहखंड को AIJ द्वारा लिखा जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट है अगर उसका कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट को कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कोफैक्टर को AIJ बराबर क्या होता है, -1 पर पावर I प्लस जे। I मतलब जिस रो और जिस कॉलम में उसको जोड़ना है और माइनस के ऊपर -1 पर पावर देना है, गुना M11 गुना माइनर हुआ। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर में समझ आएगा। जैसे A B C D, मानिए इस तरह लेते हैं A11 A12 A21 A22। ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसका कोफैक्टर निकालना है। किसका कोफैक्टर निकालना है? A11 का। इस तरह निकालते हैं, लिख देंगे A11 का कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर होगा क्या, किस तरह? A11 का कोफैक्टर A11 हो गया। A11 का कोफैक्टर लिखे या फिर A11 लिखे। A11 मतलब है पहला रो और पहला कॉलम का कोफैक्टर, इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 पर पावर पहला रो पहला कॉलम 1 + 1 गुना माइनर किसका, M11। माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाते हैं 2 1, यहाँ हो जाएगा A22। अगर -1 पर पावर विषम संख्या हो तो माइनस होता है, अगर पावर सम संख्या हो तो प्लस हुआ। क्योंकि -1 पर पावर 1 + 1 2 हो या सम संख्या है तो एक में अगर A2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। यानी कि A11 जो निकला है A22 निकला है, यानी A11 का कोफैक्टर निकला है A22। अब देखते हैं इसको पूरा बनाते हैं, इसको हटाते हैं ऊपर से। मोटामोटी आपको समझ में आ गया, कोफैक्टर को AIJ से लिखते हैं और माइनर को MIJ से लिखते हैं। कोफैक्टर को AIJ से लिखते हैं और माइनर को MIJ से लिखते हैं। अब निकालेंगे A12 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर क्या हुआ, A12 कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 1 + 2 गुना माइनर, किसका माइनर निकालना, A12 का माइनर निकालना, जिस रो जिसको उसको डिलीट करना है, डिलीट किया 21 हो गया A21। यानी माइनस पर पावर कौन संख्या, विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब माइनस हुआ तो -1 में अगर A21 से गुना करेंगे -A21। ठीक है, समझिए अगर -1 पर पावर विषम संख्या है तो माइनस में देंगे, अगर -1 पर पावर सम संख्या तो प्लस में देंगे। A12 निकल गया, अब A22 निकालेंगे। A22 का कोफैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 पर पावर 2 + 2 गुना A22 का माइनर क्या हो जाएगा, A22 का माइनर क्या हो जाएगा, A11। अब यहाँ से हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 2 सम संख्या है तो पॉजिटिव में आएगा A11। यही हुआ इसका कोफैक्टर। आई होप आप समझ गए हैं कोई भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। देखिए एक पहले 2/2 कोटि का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 3/3 कोटि का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले 2/2 कोटि का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग बने रहें। देखिए ये डिटर्मिनेंट दिया, इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी सहखंड निकालना है। सबसे पहले 8 का सहखंड निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 8 का सहखंड। 8 का सहखंड का मतलब हुआ A11, पहला रो और पहला कॉलम में क्या होगा, -1 पर पावर पहला रो पहला कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुना माइनर 8 का माइनर 2 हुआ 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर भी सम संख्या है, 2 है तो प्लस में 2 होगा। फिर निकालेंगे -7 का सहखंड क्या होगा, -7 किस रो में, पहला रो दूसरा कॉलम में, -1 पर पावर 1 + 2
गुना माइनर क्या है 7 है, -7 का -6 हो गया तो 6 हो गया यहाँ से। अब -1 पर पावर कौन संख्या है, विषम संख्या है, तो -6 हो जाएगा, -7 का माइनर क्या माइनस में है, -1 पर पावर जो 3 माइनस, अगर -1 पर पावर 3 हो गया विषम संख्या होगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब निकालेंगे 6 का सखंड, 6 का सखंड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A21, ये दूसरा रो पहला कॉलम का ये एलिमेंट है, उसका जो सखंड निकालना -1 पर पावर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर हो जाएगा -7, सॉरी 2 + 1 गुना -7। देखो 2 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम में, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा -7, तो -7 दे दिए। अब यहाँ से करेंगे -1 पर पावर 2 + 1 3 हो गया, ये भी माइनस में होगा, और माइनस ये माइनस माइनस +7 हो गया। देखिए -1 का पावर -3 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और -7 भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 हो जाएगा। अब निकालना है 2 का सखंड क्या होगा, A22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में, इसका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, -1 पर 4 हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दिए तो 8 है, प्लस में डायरेक्ट 8 लिख देते। यही हुआ 2/2 कोटि का कोफैक्टर। अब एक क्वेश्चन और उसको निकालते हैं, तो इसमें लिखेंगे नहीं, ये सब डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 का A11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ पहला रो पहला कॉलम का है 3 है, 3 लिख दिए। 3 का माइनर क्या होने निकलेगा, -1 पर पावर 1 + 1 गुना -7, 3 का माइनर -7 हो गया, क्या हो जाएगा -2, -1 पर पावर 2 हो गया, अगर -1 पर 2 करेंगे प्लस में होगा, -7 हो गया। अब A12 पहला रो दूसरा कॉलम हो गया, -1 पर पावर 1 + 2 गुना क्या हो जाएगा 0 हो गया, इसका डायरेक्ट 0 दे दिया, ये 0 में कुछ भी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब A21 दें, A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम है, -1 पर पावर 2 + 1 गुना 0 जिस रो जिस कॉलम में है, A21 मतलब कि दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, ये 0 है, इस 0 का माइनर क्या हो गया 1 निकला तो 1, -1 पर पावर 3 देंगे तो -1 होगा, -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब -7 लिख देंगे। A22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर निकलना है, तो -1 पर पावर 2 + 2 गुना -7 का माइनर 3 हो गया 3, -1 पर पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 हुआ, -1 पर 4 का मतलब पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 3 बराबर प्लस में 3 हो गया। देखिए आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि साइन एक बार प्लस माइनस प्लस में इस तरह है, तो इसको हम साइन के रूप में लिखते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं। अगर 2/2 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट रहे, अगर उसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे देखिए, ये क्या है A11 A12 A22 A21 A22 ये है। देखिए -1 पर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, -1 पर 2 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 + 2 कितना हुआ 3, -1 पर 3 करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 2 + 1 3 हो गया, अगर -1 पर 3 करेंगे तो क्या माइनस में हो गया, 2 + 2 4 हो गया, -1 पर 4 पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कोई भी डिटर्मिनेंट 2/2 कोटि में है, अगर उसका कोफैक्टर निकालना है तो प्लस माइनस माइनस प्लस किस रूप में कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। अगर A B P Q इसका अगर माइनर निकालना हो तो डायरेक्टली निकाल देंगे, A11 क्या हो जाएगा प्लस में Q हो गया, A12 क्या हो जाएगा A12 ये नहीं हुआ माइनस में P हो गया, A21 क्या हो गया A21 ये नहीं हुआ माइनस में B हो गया, फिर लास्ट में क्या है A22 क्या हो जाएगा A22 प्लस में तो प्लस में हो जाएगा, इसका क्या होगा ये हो जाती है, ये हो गया।
ये किस तरह निकाले, ये पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव में गिरेंगे। ये 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम में क्या एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट उसको डिलीट किए क्यू है क्यू दे दिए। फिर A2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम निगेटिव है तो निगेटिव का साइन दे दिए। पहला रो दूसरा कॉलम यही बी है तो बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, पी है तो पी दे दिए। A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम निगेटिव है तो निगेटिव का साइन देंगे। यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है, बी है, पी है कि जिस रो में उसको डिलीट किया तो बी हो गया तो माइनस बी हो गया। अब यहाँ देखिए A21 मतलब A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम में क्या हो जाएगा, क्यू है, क्यू क्या हो गया, ए हो जाएगा, ए हो गया, पॉजिटिव में पॉजिटिव में दे देगा। आई होप अगर 2/2 कोटि का कोई भी एलिमेंट दे दे, अगर बोले आपको इसका कोफैक्टर निकालना है तो आपको आराम से निकल जाएगा। एक 3/3 कोटि को लेते हैं वो क्लियर में समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये 3/3 कोटि का इसका सह खंड निकालना है। सबसे पहले इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम -1 पर पावर 1 + 1 और गुना माइनर किसका निकालना, A11 मतलब इस 2 का माइनर क्या हो गया 2 3 4 2। इस 2 का हम निकालें 2 जिसको हम इसको डिलीट किए 2 3 4 2 2 3 4 2 हो गया। अब क्या यहाँ से होगा, -1 पर पावर अगर 2 है तो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव होगा इसका मतलब गुना 4 -4 3 12 है, या पॉजिटिव दे देंगे गुना 4 4 3 12 क्या हो जाएगा, 4 - 12 हो गया, 8 4 12 -8 हो गया। अब देंगे A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, -1 का मतलब 1 + 2 पहला रो और दूसरा कॉलम ये एलिमेंट 3 है, 0 3 0 3 1 2। यहाँ क्या -1 पर 1 + 2 तो माइनस में होगा तो माइनस पहले ही दे दिए। 0 में 2 से गुना करेंगे 0, -1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 0 - 3 माइनस में 3 होगा, माइनस पहले से माइनस में प्लस हो गया, प्लस में 3 हो गया। अब A13 करेंगे, A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम क्या है, ये 4 है, पहला रो ये है तीसरा कॉलम ये 4 है। 4 जिस रो और जिस कॉलम है उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। जब डिलीट किया क्या होगा 0 2 1 4। ठीक है, यहाँ -1 पर पावर 1 + 3 देंगे, 3 1 4 होगा, -1 पर पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पॉजिटिव दे दिए 0 4 0 -2 1 2 यानी वो हो जाएगा माइनस में 2 हो गया, माइनस में 0 -2 में प्लस गुना करेंगे -2 हो जाएगा। A13 हो गया। अब A21 निकालिए, A21 का मतलब दूसरा घर दूसरा रो पहला कॉलम, पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो, पहला कॉलम ये 0 हो गया। 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देना है। जब डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, 3 4 4 2 3 4 4 2 डिलीट करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, -4 चौका 16 हो गया, यानी क्या हो जाएगा देखिए -1 पर 2 + 1 3 हो गया, -1 पावर 3 का मतलब माइनस में हो जाएगा, 6 - 16 क्या होगा -10 और माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे A22 का मतलब वो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 2 4 1 2 2 4 1 2 यहाँ लिख देंगे -1 पावर 2 + 2 2 + 2 यानी पॉजिटिव में ही होगा, पॉजिटिव 4 -4 2 गुना किए 4 -2 1 4 के 4 0 हो गया। देखिए हम 2 तक हो गया 2 2। अब 3 का निकालेंगे, यहाँ से 3 का A23 दूसरा रो में है लेकिन तीसरा कॉलम में है, इसका मतलब माइनस एक के बाद निकालते 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ, -1 पर 5 हुआ तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस दे दिए डायरेक्ट। यहाँ से हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 का मतलब हुआ 4 दूना 8 8 -3 यहाँ से लिख देंगे माइनस में 8 -3 4 दूना 8 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस पहले से था, 8 में से 3 गया 5 हुआ, -5 हो जाएगा, -5 हो गया।
यहाँ से देखिए एक और ये हो गया। अब 1 निकालेंगे, A31, A31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम यही है, 1 है, 1 है तो ढक देंगे इस तरह से। 3 4 2 3, 3 4 2 3। अब ध्यान देखिए 3 + 1 4 हुआ, 4 का मतलब पॉजिटिव हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 -4 2 8 +1 हो गया। A32 मतलब 3 2 5 हो गया, यानी -1 पर 5 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 4 जिस रो जिसको उसको डिलीट करेंगे। 2403 -3 में 2 से गुना करेंगे 6 हुआ, -0, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। देखिए 6 - 0 6 हुआ, अब माइनस में 6 -6 हो गया। अब यहाँ से हो गया A33, 3 3 6 हुआ, प्लस में हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करेंगे क्या होगा 2302, 2302, 4 - 3 = 4 हो गया। अब ध्यान से आप एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होगा। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में फिर पॉजिटिव, फोर्थ में क्या हुआ निगेटिव, फिफ्थ में पॉजिटिव, 6 में निगेटिव, 7th में पॉजिटिव, फिर 8 में निगेटिव, फिर 9th में पॉजिटिव हो गया। देखिए इसका मतलब ये फर्स्ट प्लस का मतलब पहला घर पहला रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 हो गया पॉजिटिव, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 निगेटिव, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब अगर कोई 3/3 कोटि का डिटर्मिनेंट का अगर कोफैक्टर निकालना हो तो -1 पावर ये सब देते, ये सब नहीं दे सकते, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सब लिखेंगे, इसके बदले में डायरेक्ट देंगे प्लस दे सकते हैं। देखिए इसके बदले में डायरेक्ट हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस, फिर माइनस है तो इसके बदले हम माइनस, फिर प्लस है तो यहाँ पर फिर प्लस दे सकते हैं, या फिर माइनस है तो इसके बदले हम माइनस दे देंगे, फिर प्लस है तो इसके बदले हम प्लस दे देंगे। फिर क्या है यहाँ पर डायरेक्ट प्लस है या फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस फिर प्लस होता है। कितना अच्छा हुआ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जिस तरह हम डिटर्मिनेंट में मान निकालते थे प्लस माइनस करके, सेम कंडीशन इसमें करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट में वो अवयव लेते थे, यहाँ अवयव नहीं लेना है, सिर्फ उसका माइनर लेना है। लोकल साइन तो सेम ही देना है, लेकिन यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जिस रो जिस कॉलम में उसका डिटर्मिनेंट निकालना है वही उसका सहखंड या कोफैक्टर कहलाता है। आई होप आपको क्लियर में समझ आया कि कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं और सहखंड किस तरह निकालते हैं। अब हम देखते हैं कोई 3/3 कोटि का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको कोफैक्टर के अनुदिश, कोफैक्टर के द्वारा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है वो हम देखते हैं। तो आप लोग बने रहें। देखिए क्या है, कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसको कोफैक्टर के प्रयोग करके उसका मान किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। देखिए मानिए ये कोई डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13, 11 12 13, A21 A22 A23, यहाँ हो गया A31 A32 A33। इसका मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। सेकेंड में मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये वो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये वो तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये डिटर्मिनेंट है। इसमें बोल रहा है कोफैक्टर का प्रयोग, सहखंड का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। किस तरह से निकालना है, पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ से लिख देंगे A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर का मतलब हुआ A11 कैपिटल A11। यहाँ से हो गया, ये तो पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट पॉजिटिव में दे दिए। इससे पहले हम बताए थे साइन किस तरह करना है, 1 + 1 2 हुआ, अगर -1/2 करेंगे तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव। A11 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा A22 A23, यहाँ से करेंगे A32 A33। देखिए किस तरह हम वो ध्यान देखिए
A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ डिलीट किए क्या हुआ, A22 यहाँ आया, A22, A23, A32, A33 ये हुआ A11 का कोफैक्टर। इसको इसी तरह एज इट इज छोड़ देंगे। फिर निकालने हैं A12, यहाँ से लिखते हैं A12 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12 पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा क्या जी, पहला रो दूसरा -1/1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, यानी -1 पर विषम संख्या, इसका मतलब माइनस हो गया। फिर डिटर्मिनेंट, अब -A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे, डिलीट करना। A12 जिस रो और जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, डिलीट कर दिए। डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से A21 यहाँ से हो जाएगा A21, A23, A31, A33। देखिए बात ध्यान देखिए, इस तरह की है, A21, A23 हो गया, A31, A32, A32। अब हम क्या करेंगे, A13 यहाँ लिखेंगे, A13 का कोफैक्टर क्या हो, कोफैक्टर ऑफ A13 पहला रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया, -1/4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, जिस रो जिस कॉलम उसको हम डिलीट करेंगे, यहाँ से लिख देंगे A21, A22, A31, A32 निकालना है। ये हो गया A11 का, A21 का, A13 का निकालना है। 11, 12, 13 का निकल गया। आई होप फर्स्ट नंबर का A11, A12, A3 का कोफैक्टर निकल गया। अगर मानिए अगर हमको इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है डिटर्मिनेंट के मेथड से, तो किस तरह से निकालते हैं, इक्वल टू देते हैं। ये क्या A11 है, A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया, यही हुआ, ये 4 लिख देंगे। A22, A2 यहाँ से लिख देंगे A22, A23, A32, A33 प्लस फिर माइनस है तो माइनस A12, फिर A12 जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या करना है, डिलीट करना है। जब डिलीट करेंगे तो क्या हो जाए वो देख लीजिए। तो डिलीट किए तो हो गया A21, A23, A31 डिलीट किए क्या होगा, A31, A33, A33, A23 ये हो गया। फिर प्लस A13 जिस रो और जिस कॉलम इसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, A21, A22, A31, A32, यही हो गया। अब ध्यान से देखिए, मानिए अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं A11 प्लस माइनस प्लस करते हैं, यहाँ से लिखते हैं डिटर्मिनेंट का साइन है डेल्टा इक्वल टू A11 लिख देंगे A11। अब ध्यान देखिए ये जो है किसका एलिमेंट है, A22, A23, A32, A33, A22, A23, ये और ये सेम है। इसके बदला में हम लिख सकते हैं A11, कैपिटल A11, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ से देखिए A13 है, A12 है, A12 दे देंगे। अब देखिए A21, A23, A31, A32, यहाँ भी माइनस है। इस माइनस को प्लस करके माइनस के साथ सेट कर देंगे। जो भी एलिमेंट है वो A12 का है, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी है। माइनस में इसी का मान लेंगे A12 तो पॉजिटिव होगा, लिख देंगे A12। अब निकालेंगे प्लस है तो प्लस A13,
A13 निकालना है, A21 A21 A22 A22 A31 A31 A32 A32, इसका मान कितना है, इसका मान है ये तो A31 के A13 है A13। अब ध्यान देखिए, कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा, अगर उसका कोफैक्टर के मेथड कोफैक्टर के द्वारा डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो उस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पहला रो के फर्स्ट एलिमेंट के पहले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, फिर सेकेंड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, फिर थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए। यही हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर फर्स्ट रो है, माने अगर सेकेंड रो होगा तो क्या होगा, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, A11 है, कैपिटल में है, वही करेंगे। माने A21 होगा, इसका कोफैक्टर A21 हो गया, प्लस का साइन। ठीक है, वो जो माइनस था, एक बार अगर इसका प्लस, इसमें जो कोफैक्टर में जो माइनस है वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। A21 हो गया। फिर A22 निकालना है, A22 इसका कोफैक्टर A22 हो गया, फिर प्लस A23 है, A23 फिर इसका कोफैक्टर A23 हो गया। अगर मानिए कि कॉलम के अनुदिश बोले तो सेम करना, वो एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर, जो भी एलिमेंट वो एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हो गया इस डिटर्मिनेंट का मान। अगर हमको मानिए फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तार करना है कोफैक्टर का यूज करके, तो पहला एलिमेंट और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस सब का जोड़ देंगे, वही इस एलिमेंट के वैल्यू हो जाएगा। आई होप अब समझ गए हैं, कोई भी एलिमेंट का, कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है कोफैक्टर का यूज करके तो किस तरह से निकालते हैं। देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो जो भी एलिमेंट, उस एलिमेंट में उस एलिमेंट का कोफैक्टर से गुना करेंगे और फिर उसको जोड़ के लिखेंगे, वही उस एलिमेंट का, वही उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। आई होप अब समझ गए हैं। कल के वीडियो में हम 4.4 का क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।